ड्रामा जुड़वा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा अचानक से मुनव्वर की तबीयत खराब हो जाती है। जब मुनव्वर को देखती है रक्षी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं रख पाती, क्योंकि उसे अच्छी तरह से इस बात का इल्म होता है कि अब उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा और मुनव्वर की जो कंडीशन है उसके लिए ज़रूरी है उसके पास पैसे होने चाहिए। फिर इसीलिए वो कॉल करती है अपने भाई आदिल को। बार बार कॉल करने पर भी आदिल उसकी कॉल नहीं उठाता। जब रक्षी ये सोचती है कि अब टाइम बहुत ही कम रह चुका है, फिर वो मजबूर होकर अपनी माँ फरत को कॉल करती है। जैसे ही वो अपनी माँ फरत को ये बताती है कि उसके शौहर मुनव्वर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसे हॉस्पिटल में लेकर जा चुके हैं और मुझे इस वक्त आप लोगों को साथ की ज़रूरत है। मेरी बात कराइए भाई आदिल से, मैं बात करना चाहती हूँ। आदिल से मैं ये कहूँगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो मेरा भाई है, मेरी मदद ज़रूर करेगा। जब ये बात फरत सुनती है तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो अब तुम उस शौहर के लिए मदद मांगना चाहती हो जो तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, तुम्हें तो घर में वो इज्जत भी नहीं देता और तुम उसके लिए मरी जा रही हो। वो बीमार है या हॉस्पिटल में दाखिल है, उससे जो भी होता है हो जाए, तुम्हारा तो पीछा छूटेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो मर जाए, किसी भी तरह से हमारा पीछा छोड़े। जब रक्षी अपनी माँ की ये बातें सुनती है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी माँ सिर्फ दौलत और शोहरत की भूखी है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। उसके लिए चाहे किसी की भी जान दांव पर लगानी पड़े तो वो लगा दे। ये अपनी माँ से कहती है कि आप इतनी छोटी सोच रख सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर मुनव्वर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, किसी भी लालच में उसने मुझसे शादी की है तो क्या हुआ? आप ये बात तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ और अपनी मोहब्बत बचाने के लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी असलियत मामू जान को ना पता चले तो फिर आप मेरी बात ज़रूर मानेगी और मुझे जितने पैसे चाहिए वो आप ज़रूर देंगी। फिर रक्षी की माँ फरत कहती है रक्षी को, तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? फिर रक्षी कहती है कि क्या करूं, अब तुम इतनी ज़्यादा लालची हो तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगर रक्षी ने भाई साहब को सारी असलियत बता दी तो वो पहले ही मुझ पर शक कर रहे हैं और फिर उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि उसकी बेटी ज़हरा ने उसके साथ जो जो कहा है वो सब सच है और इसके लिए मुझे कुछ अभी के अभी करना पड़ेगा। वो अपने बेटे आदिल के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अपने मामू से कहो कि जितनी भी प्रॉपर्टी और जायदाद है वो मुझे अपनी बहन समझता है तो सब कुछ मेरे नाम पे करे। अगर उसने ऐसा ना किया, मैं ना सिर्फ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे मामू की जान भी ले सकती हूँ। मजर की मैं जान ले लूंगी और उसके जिम्मेदार होगे तुम, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया। आदिल कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आप पागल तो नहीं होगी?